अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRST न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRST न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती को आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नगर निगम कार्यालय परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण कर वहां वृक्षारोपण भी किया। अयोध्या पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश के सभी बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित कर केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ पंडित जी के बारे में भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंडित जी ने कांग्रेसी विचारधारा से हटकर राष्ट्रवाद की विचारधारा एवं अंत्योदय के आधार पर उन्होंने संगठन को खड़ा किया था। वह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए मार्गदर्शन जो आज दुनिया में सबसे ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के रूप में यह दल खड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि भारत विश्व गुरु बने। आज वह भी हम लोगों की आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज पूरे विश्व में हिंदू और हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ रहा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह केंद्र एवं प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले प्राथमिक स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था न होने की वजह से बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी, लेकिन मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत इस समस्या का भी समाधान किया गया। जन्म स्थान है और इस स्थान पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सोचा था कि 370 धारा का समापन हो, राम मंदिर का निर्माण हो, वह सपना ही आदरणीय नरेंद्र मोदी अयोध्या में आकर देश के पहले प्रधानमंत्री आकर अयोध्या में मंदिर का नींव रखा, उन्होंने शिलान्यास किया और एक दिव्य भव्य दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। उनका सपना था 370 धारा हटे। सभी कार्यकर्ताओं का एक झटके में आदरणीय मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने 35 से 370 धारा समाप्त कर दिया, जिसके कारण आज वहाँ भी मुसलमान, मुस्लिम, युवक युवतियाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाती हैं। आज गांव की प्रधान है, पहले जो सेना के ऊपर पत्थर बरसते थे, आज उनके हाथ में पेन और कलम दबा थे, आज IAS बन रहे हैं, गांव की प्रधानी चला रहे हैं और गांव का विकास कर रहे हैं। वहाँ भी दलित शोषित को सम्मान मिल रहा है, आरक्षण का लाभ मिल रहा है। 370 धारा हटी। यही नहीं मित्र, जो सपना था कि मेरा देश विश्व गुरु बने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था मेरा विश्व गुरु बने, आज वह भी हम लोगों की आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज देश का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी कोने में जाता है तो भारत माता की जय, वंदे मातरम का जयकारा नारा लगता है और देश का सम्मान बढ़ता है और देश की तरफ लोग, हिंदुस्तान को लोग देख रहे हैं। आज हमारा प्रधानमंत्री उतरता है, देश का कोई सदस्य भी उतरता है, चाहे ये होता है कि हिंदुस्तान से आए और हिंदू और हिंदुस्तान का पूरे देश और विश्व में सम्मान बढ़ रहा है धीरे धीरे। मित्रों, यही नहीं, आप देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो त्याग था, तपस्या था, एक दो घटना है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा एक कार्यकर्ता से मैं पूछा, 82 साल का कानपुर से, आप दीनदयाल पंडित जी को देखा है आपने? बोले हाँ मैंने देखा। हम कभी आप उनके साथ प्रवास पर आए? तो बोले हाँ लेकर आए। मैं जब दिल्ली गया कार्यालय लेने के लिए तो सुई और धागा निकाल कर अपना कुर्ता सिल रहे थे और कुर्ता सिलकर बोले कि कुर्ता सिल जाता है तो फिर मैं चलता हूँ प्रवास पर। फिर वह लेकर प्रवास पर आए। यानी सादगी की पराकाष्ठा जो उन्होंने दिया है पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, वह सादगी लेकर आज कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। और बिंदु जो उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन अपने एकात्म मानववाद से, यानी हम जो काम करते हैं पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, हम सब कार्यकर्ता जो काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और राष्ट्र के मजबूती के लिए काम करते हैं। इसलिए मेरा व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, हम जो पार्टी में काम करते हैं भारत देश को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए करते हैं और राष्ट्र परम वैभवशाली शक्ति संपन्न भारत का निर्माण हो, इसलिए काम करते हैं। और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति खुशहाल हो, संपन्न हो, सबके बराबरी में खड़ा हो। यही जनसंघ के संस्थापक, हम सबके प्रेरणा पुरुष, एकात्म मानववाद के दर्शन के प्रणेता
और भारतीय जनता पार्टी इसके पहले जनसंघ के संस्थापक। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती के अवसर पर अयोध्या आने का सौभाग्य मिला और नगर निगम में उनकी मूर्ति का अनावरण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त। आज राज्य के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को लेकर 24 तारीख को पूर्व संध्या पर सभी बूथों पर कार्यक्रम होना था। आज भी जो बूथों पर कार्यक्रम होना था, शेष बूथों पर सभी पन्ना प्रमुख बूथ समिति अपने बूथों पर कार्यकर्ता एकत्रित होकर पुष्पांजलि अर्पित करेगा, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा करेगा और पंडित जी के बारे में चर्चा करेगा। आदरणीय पंडित जी का जीवन एक त्यागी तपस्वी पुरुष कहा जाए या ऋषि कहा जाए, हम लोगों के ऋषि तुल्य जो जनसंघ के संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत के बाद उन्हीं के कंधों पर भार आया और जन्म से संघर्ष करते हुए पढ़ाई शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हुए संघ के प्रचारक के रूप में और अखिल भारतीय संगठन महामंत्री पूर्णकालिक के रूप में और कांग्रेसी विचारधारा की जो विचारधारा थी उससे अलग हटकर एक राष्ट्रवाद का विचारधारा, एकात्म मानववाद जो दर्शन उन्होंने लिखा, अंत्योदय यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, इस आधार पर संगठन को उन्होंने खड़ा किया। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए मार्गदर्शन में, उनके बताए हुए रास्ता दिखाए हुए रास्ते पर आज दुनिया में सबसे ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के रूप में दल खड़ा है। उन्होंने सपना देखा था जो बैठकों में हर में प्रस्ताव पास करके जो लिख कर गए हैं, आज उसको आदरणीय मोदी जी 100% पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को पक्का छत मिले, एक गरीब को शौचालय मिले, एक गरीब को आयुष्मान का कार्ड मिले, एक गरीब को बैंक में उसका खाता हो, एक गरीब जो गांव का है, जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, उसको बिजली का कनेक्शन मिले सौभाग्य योजना से, आयुष्मान का कार्ड मिले और गैस का कनेक्शन मिले। जो एक व्यक्ति के सम्मान की आवश्यकता होती है वह सभी सम्मान उसको प्राप्त हो। और यही नहीं, दिव्य भव्य कुंभ में भी आदरणीय मोदी जी देश के प्रधान सेवक ने ये सिद्ध कर दिया, स्वच्छता कर्मियों का पैर धोकर, यानी दिल से सम्मान करते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, सामाजिक आंदोलन से जुड़ते हैं। ऐसे सभी लोग जिस प्रकार दिव्य और भव्य कुंभ की स्वच्छता थी, यात्री स्नान करने के बाद एक भी फूल और एक भी चड्डी संगम में दिखाई नहीं देता था, ऐसे जो लोगों ने इस प्रकार के सेवकों का पैर धोने का काम किसी ने किया तो देश का प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।